दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर स्थित नारनौल ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ कुल 14 ऐतिहासिक स्मारक हैं और साथ ही नारनौल के पास स्थित कुलताजपुर गांव में च्यवन ऋषि की भूमि पर ढोशी पर्वत भी है। ढोशी पर्वत का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। यही नहीं, च्यवनप्राश का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है और ये च्यवन ऋषि द्वारा इस पर्वत पर तपस्या करने के बाद ही बनाया गया था। और अब केंद्र और हरियाणा सरकार इस ऐतिहासिक स्थल पर एक रोपवे बनाने जा रही है। ढोशी पर्वत की बड़ी ऐतिहासिक मान्यता है। ये ऋषि च्यवन से जुड़ा हुआ है और उन्होंने बहुत लंबे समय यहाँ तपस्या भी की। और अब सरकार, हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना चाहती है और उसके लिए रोपवे का एक प्रोजेक्ट, रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और धीरे धीरे ये सरकार के प्रयास को करते हुए इस विषय में हम आगे कदम उठाएंगे। बिल्कुल, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उसके अलावा जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को और मौका मिलेगा कि वो आएं और इसको देखें। सरकार के इस कदम से प्रदेश को कई मायनों में फायदा मिलेगा। अगले महीने से रोपवे का काम शुरू हो जाएगा, जिससे पर्यटक ऊंचाई पर स्थित इस ढोशी पर्वत तक आराम से पहुंच सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी पर्यटक भी इस क्षेत्र में आएं और यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा करें। इसी के साथ ही नारनौल में स्थित बीरबल का छत्ता, जल महल और चोर गुंबद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसमें कई करोड़ रुपए की लागत आ रही है, जिसे लेकर स्थानीय भी खुश नजर आ रहे हैं। और अब सरकार है ना, इसको एक टूरिस्ट के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ पर जो पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अब नारनौल के अंदर जैसे जल महल है, चोर गुंबद है, बीरबल का छत्ता है, उसी तरह इसको भी अब विकसित करने का जो कि ये महर्षि च्यवन ऋषि की यहाँ तपोभूमि है तो ऐतिहासिक है। अज्ञातवास के समय में पांडवों ने भी यहाँ पर कुछ समय रुके थे। यहाँ पर यह एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर ऋषि च्यवन ऋषि जी बहुत तपस्या करी थी और यहाँ पे च्यवनप्राश भी यहीं बनाया गया था और यह एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस योजना से जहां पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और इसी को लेकर हमारी टीम ने एक खास रिपोर्ट भी तैयार की है, पहले वो देखिए। अब शीघ्र ही महेंद्रगढ़ जिला विश्व के मानचित्र पर नजर आएगा। केंद्र और हरियाणा सरकार की योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले को टूरिज्म के लिए विकसित किए जाने की योजना बनाई जा चुकी है। इस समय मैं हूँ नारनौल के साथ लगते गांव कुलताजपुर में और ठीक मेरे पीछे ये च्यवन ऋषि की भूमि है, ढोशी पर्वत है, जहां पर कुछ समय के लिए पांडवों ने भी अज्ञातवास का समय यहां पर बिताया था। हर अमावस्या को यहां पर मेला भरता है और ठीक इसके ऊपर एक समतल मैदान बनकर वहां एक भव्य मंदिर का भी बहुत पुराना यानी प्राचीन निर्माण किया हुआ है। रोपवे का काम अब यहाँ पर अगले महीने से शुरू किया जाएगा। रोपवे की योजना केंद्र और हरियाणा सरकार की संयुक्त रूप से है। वहीं नारनौल में जल महल, बीरबल का छत्ता, चोर गुंबद के नाम से पुरातत्व विभाग की इन अनमोल रत्नों को भी जीर्णोद्धार के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। लंबे समय से इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इन्हें ठीक किया जा रहा है, साज सज्जा इनकी की जा रही है ताकि विदेशी सैलानियों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बने। यहाँ के लोगों ने हरियाणा सरकार का आभार जताया है कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना यहाँ पर शुरू की है। महेंद्रगढ़ जिले को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर आम लोग भी काफी खुश हैं। स्थानीय लोगों ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया है। सूर्या समाचार के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार की रिपोर्ट।